तो सुनते हैं आज मीठे बाबा के महावाक्य। बाबा के इम्पोर्टेंट महावाक्य आपको सुनाएंगे। बाबा ने आज हम बच्चों को क्या क्या समझाया है, क्या क्या बाबा ने कहा करने के लिए। ठीक है। बाबा ने कहा 5 तत्वों सहित, पहला पॉइंट है 5 तत्वों सहित मनुष्यों को भी बदलने वाली यह यूनिवर्सिटी है जहां हम पढ़ने आते हैं और हमें पढ़ाने स्वयं भगवान आते हैं। बाबा ने क्या कहा, बच्चे यही यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जिसमें पढ़ने हम आते हैं, पढ़ाने भगवान आते हैं। ठीक है। तो इसमें तत्वों को भी इंक्लूड कर लिया गया है कि इस पढ़ाई से तत्वों का भी क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। जैसे कि प्रैक्टिकल आप लोग देख लिए कि हम बैठे थे तो इसीलिए हम निकल गए। ठीक है। तो प्रकृति ने सहयोग किया, अदरवाइज कुछ कहा नहीं जा सकता था कि क्या हो जाता। ठीक है। तो ये क्या है, प्रकृति का सहयोग है। इसीलिए तो आपको इतना कहा जाता है ज्ञान को अंदर धारण करने के लिए। आपको क्यों कह रहे हैं आप योग करो, तपस्या करो, क्योंकि समय आगे बदलेगा। ऐसी परिस्थितियां जो एक बार अभी दिखी, जैसे आप लोगों को पहली बार आपने देखा ऐसे हुआ, ऐसे फिर होता रहेगा। और अगर आपके अंदर योग तपस्या होगी तो फिर आपके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है। तो मैं तो उस दिन कह रही, जिस दिन जाना था, मैंने कहा बाबा प्रकृति के लिए योग रखवाया, प्रकृति नहीं, देखो ये कैसा प्रकोप बचाया है, कैसे इतनी मदद नहीं मिलेगी क्या, मतलब ऐसे मन में आया संकल्प। तो फिर थोड़ी देर बाद देखा कि शांत हो गए। प्रकृति की तो मदद देखो, हम लोग उतनी देर के लिए बारिश नहीं हुई, बैठ गए तो बारिश हुई। तो फिर आगे सुनो, निश्चय बुद्धि बच्चों को, दूसरा पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात पर संशय नहीं आ सकता। तो पहली बात तो ये कि पढ़ा कौन रहा है, भगवान पढ़ा रहा है। जब वो भगवान पढ़ा रहा है तो कैसे नहीं शांत होगी प्रकृति। और इसमें आप संशय ले लो कि पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं हम पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, या आप अपने जीवन से जुड़ा कोई संशय उत्पन्न कर लो बिना फिजूल में, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो वैसे किसी को भी नहीं आया था क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी चल रही थी ना क्लासेस और योग, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे हम बैठे हैं। नहीं, तो इसी को कहते हैं प्रकृति का सहयोग। सुन रहे हो आप, इसको सहयोग कहते हैं कि आपको शरीर में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं तो 6 घंटे एक ही जगह बैठना और इतना वो आसान नहीं था। सभी के शरीर की अवस्थाएं इस समय नीचे की ओर है, कोई भी जवान नहीं है ऐसा कि जो झेल ले चीजों को। तो प्रकृति का शुक्रिया किया। तो बाबा ने कहा पढ़े हो अच्छी तरह, तभी तो बाबा ने कहा संशय नहीं आ सकता। जब निश्चय हो ही गया है कि बाप आया हुआ है, सब कुछ भूलकर तुरंत ही बाबा की मत पर चलना शुरू कर देंगे। बाबा ने कहा निश्चय एकदम होगा अच्छे से तो क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं दिमाग में रहेगा, फिर बाबा की बात दिमाग में रहेगी। अच्छा, फिर चाहे आपके चारों तरफ वातावरण कितना भी अशांत क्यों ना हो, लोग कितना ही खराब क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई संशय में ला रहे हैं आपको कि हाँ नहीं कुछ हो जाएगा, आप कह रहे हो नहीं कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका निश्चय, हाँ, और उसी निश्चय के आधार पे आप जीतेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है, बाबा बोले ये बाबा का घर यानी कि सेंटर हमारा घर भी है। किसका घर है? और यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि जैसे हमें हमारे लौकिक घर में हमारे माता पिता हमें सब कुछ सिखाते हैं कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, खाना है, सोना है, सब कुछ सिखाते हैं ना, ठीक ऐसे ही हमें हमारा बाबा भी क्या कर रहे हैं, मुरली के थ्रू क्या कर रहे हैं, मुरली में सब कुछ सिखा रही है। मुरली के थ्रू तो सिखा रहे हैं, बात करेंगे आपसे कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट है, इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। आपको देवी देवता बनाना है तो ये संस्कार आपके अंदर कैसे लाए बताओ। इसीलिए तो जब मधुबन लेके जाते हैं या मानेसर लेके जाते हैं तो गाइड किया जाता है आपको
क्योंकि आप देवी देवता बनने जा रहे हैं। कैसे आपको वस्त्र पहनने हैं, कैसे आपको भोजन करना है, वहाँ कैसे उठना बैठना है, मधुबन या मानेसर में जाना, यानी कि दैवी परिवार में शामिल होना। अभी आपको कभी कभी शामिल कर रहे हैं, समझ गए? क्योंकि अभी कंप्लीट वो संस्कार आए नहीं है, इसीलिए। तो मतलब समझ में आ गया कि ये क्या है? ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। सिखाते ना भाई आराम से बोलना यहाँ पर, और भोजन भी करो तो कैसे खाना कि जो दूसरे को देख के ये ना लगे कि कैसे मनुष्य है ये। आपके सामने कोई अगर ऐसे करे तो आपको ही नहीं अजीब लगेगा? सपोज आपकी फैमिली में कोई अगर ऐसे करे तो हमारी तो दैवी फैमिली है, तो जब आप देवी देवता बनने जा रहे हो तो आपकी तो एक एक चीज को नोट किया जाएगा। आप बोलते कैसे हो, चलते कैसे हो, देखते कैसे हो, सारी चीजें नोट की जाएंगी। इसीलिए धारणाओं को धारण करना चाहिए बाबा ने जो दी। तो ये क्या है? गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति यहाँ ही होती है। क्या समझ में आया? सारी दुनिया के मनुष्य इसीलिए क्या कहते हैं इसको? वर्ल्ड फादरली यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बाप को कहा ही जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। इसीलिए यूनिवर्सिटी भी फिर वैसी होगी जैसा स्वयं मनुष्य होता है ना दुनिया में, देखो तो वो वैसे ही काम करता है। तो बाबा जैसा है वैसे ही हमें बना रहा है। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान के लिए गायन करते हैं ना, आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं है। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित, इनको दिव्य जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म रहित को क्या कहते हैं? दिव्य जन्म, अर्थात प्रवेश करते हैं अवतरण। हाँ, अवतरित होते हैं। प्योरिटी है फर्स्ट। अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। पवित्रता नहीं है तो जीवन में सुख शांति कहाँ से आए बताओ? अब आप अगर अपने जीवन में शुद्धता अब भगवान के कहने से धारण नहीं करेंगे तो फिर जब आप परिस्थितियों के हिसाब से करेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और फिर भरोसा भी नहीं क्या हो जाए। क्योंकि इस बात को कुछ दिन पहले की मुरली में था, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लो। आपकी पवित्रता ही आपके सुबह, जब आपकी आँख खुली, सुबह आँख खुलने से जब तक आप सोएंगे, वो सारा कुछ डिपेंड उसी पे करता है। आपको किससे आपको नाराजगी मिल जाए, किससे आपको डांट खाने को मिल जाए, क्या आपका शरीर का कर्म भोग आ जाए, कौन आपको गलत शब्द बोल जाए, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी पवित्रता पे। क्योंकि पवित्रता में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल देगी। आपको क्यों कह रहे हैं भोग लगाओ, सारी चीजें करो, घर में वाइब्रेशन फैलाओ? क्यों? क्योंकि आपका बचाव होगा उससे। अब बचाव, हाँ, और वो वाइब्रेशन फिर फैलते रहेंगे। अभी सुना ना आपने, देखा कि क्या हुआ है अभी, कहीं 4 मंजिला वो गिर गई इमारत। तो क्यों आपको कह रहे हैं? सब कैसे एकदम, जो मलबे में दबा है वो दवा ही पड़ा है। अब कहाँ गया पैसा बताओ? दिल्ली में हुआ है कहीं पर, ठीक है ना, सब कुछ नष्ट हो गया। अब अगर थोड़ा बहुत भगवान को याद किया होता, थोड़ा सा पुण्य कर्म किए होते, थोड़ा ज्ञान योग किया होता, तो वो टचिंग दे देता है कि तुम बाहर चले जाओ, किसी न किसी तरीके से बहाने से आपको बाहर कर देता। करता है, बहुत लोगों को करता है ऐसे, जहाँ कुछ होने वाला होता है मुझे पहले भगा देता है वहां से कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो समझ गए? तो किस पे ध्यान देना? इस बात को आप जितना जल्दी और जितना अच्छे से समझ लेंगे उतना आपका फायदा है। घर की सारी समस्याओं का समाधान पवित्रता में समाया हुआ है। चाहे वो भूत प्रेत संबंधी हो, चाहे वो आपके परिवार में बच्चों के संस्कार संबंधी हो, चाहे वो किसी का बिगड़ रहा है काम उससे संबंधी हो, कुछ भी हो। यही तो थी कल की मुरली। साधारण संकल्प भी कहा जाता है। यही रमणीकता है। इसको रमणीकता ही कहेंगे कि आपको पूरा गहराई में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर?
ध्यान देंगे ना, क्योंकि उस पे ध्यान अगर नहीं देंगे तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर कहा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर कौन है? एक शिव बाबा है। तुमको भी ऐसा प्यारा बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट है सतयुग में कितनी सफाई रहती है, वह जो महल होंगे वो भी कितने फर्स्ट क्लास होंगे, गायें भी कितनी फर्स्ट क्लास होगी, सब कुछ कितना अच्छा होगा। तो अभी यहीं से क्या करनी पड़ेगी आपको उसकी इस पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत किचड़ा है, वो तो कितनी अच्छी फर्स्ट क्लास दुनिया होगी। कैसे सारी चीजों को करना सिखाते हैं बाबा। फिर कहा विनाश तो होना ही है। अब कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, तो बाबा बोलते हैं अच्छा नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब वो साक्षात्कार आपको कैसे कराए बताओ, आपकी बुद्धि तो जुड़ी हुई है नहीं। भगवान आपको साक्षात्कार कराए, दिखाए, कुछ तो हो, कहीं किसी एंगल से तो आप सही हो। अब कुछ भी अगर नहीं होता ना, हाथ अगर बिल्कुल भी पुण्य कर्म नहीं है हाथ में, तो भगवान नहीं बचा पाएगा आपको। जैसे बच्चे ने अगर कोई ऐसी गलती कर दी है तो माँ कैसे बचाएगी उसे? अब मर्डर ही कर दिया तो मर्डर से बढ़ के तो कुछ पाप कर्म है ही नहीं। कानून के हिसाब से भी किसी का मर्डर करना, किसी को मार देने से बढ़ के तो कुछ नहीं है। वो उसमें सबसे बड़ी सजा है, ठीक है। अब उसमें फिर चाहे माँ आ जाए चाहे पिता आ जाए, कैसे बचाएं आपको बताओ। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे अब तुमने थोड़ा भी अगर कुछ अच्छा तुम्हारे हाथ में हो तो मैं तुम्हें साक्षात्कार करा के दिखा भी दूं कि देखो अब समय बिगड़ेगा, अब तुम जल्दी जल्दी ये कर लो। हम जो बाबा के बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा हमें क्यों अपना बनाए? इसीलिए तो कि कुछ तो हमारे अंदर है क्वालिटीज, तभी उसने अपना बनाया और इसके सहारे वो हमें बचाएगा और भर रहा है, दिव्य गुण भर रहा है ना। बाबा कहते जैसे मैं हूँ ऐसे ही तुम्हारे को बना रहा हूँ। कल था ना, क्या था बताओ, हेडिंग में ही था, भाग्य विधाता विधाता आप भी बने हो। आपको क्यों बनाया? इसलिए तो क्योंकि बच्चे हो। तो ये बात ना बहुत अच्छी तरह समझ लें। भगवान की अगर 1% भी आपको मदद नहीं मिल रही, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो बिल्कुल 0 लेवल पे है आपका कार्मिक अकाउंट इस समय। अच्छा कुछ भी नहीं है आपके हाथ में जो आपको कहीं से कुछ, क्योंकि वो किसी न किसी के रूप में आपको मदद करने के लिए भेजेगा जरूर, चाहे वो भक्ति मार्ग ही हो। अगर आप मन से सच्चे हो, किसी का दिल नहीं दुखाते, तो भी वो आपको मदद करेगा। तो फिर बाबा कह रहे हैं मानो तो ठीक है, ना मानो तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि बाबा ने कहा मैं तो कुछ कर नहीं सकता। फिर कहा बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं। ये है राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली है। अभी देखो तभी तो इतनी बड़ी चल रहा है घमासान, क्योंकि किस पे कंट्रोल कर रहे हैं? अब राज्य को लेने के कंट्रोल में है, ठीक है। तभी तो होगा ना, तभी तो क्या होगा, तभी तो महाभारत युद्ध गया है, तभी तो भीष्म लड़ाई होगी अब। और वास्तव में लड़ाई सबसे ज्यादा तो विकारों की चल रही है अंदर ही अंदर। दुनिया में तो जो चल रही चली रही, ज्ञान मार्ग वालों में भी चल रही है अंदर ही अंदर। जो जितना ज्ञान योग में जा रहा है, माया उसको उतना ही पछाड़ रही है, बहुत जोर से पछाड़ रही है। ज्ञान योग करने वालों को भी पछाड़े। और क्यों? वो ज्ञान योग से हिम्मत ले गए अपने, जीत पाएंगे। माया आएगी लेकिन जीत पाएंगे, वो जीत पाएंगे लेकिन अंत तक पछाड़ेगी, पेपर लेती जाएगी। हाँ, लेकिन और ऐसा मतलब आपको बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना 1% पे ला के खड़ा कर देगी। फिर देखा जाएगा आपको, निश्चय देखा जाएगा, ठीक है। कि जैसे कल वो कह रही थी भगवान भी परीक्षा तो लेता है ना। अब आपको इतना बड़ा राज्य भाग्य देना है, वो तो कैसे आपको ऐसे ही दे दें क्या? आप अहंकार आ गया तो गिरे 5वीं मंजिल से, और 5वीं मंजिल से जो गिरेगा उसका कोई शरीर का एंगल रहेगा, एक हाथ से गिरे तो भी ठीक है। मतलब वो फिर रहेगा नहीं। आज की मुरली ना बहुत वो है, मतलब अंदर से बहुत बाबा ने क्लियरली चीजों को किया है। आप लोगों ने तो सुनी होगी,
बाबा ने कैसे कहा है कि बच्चे मैं, हाँ, तो मैं कहते हैं बाबा अब आ जाऊँ, तो बाबा क्या कहते हैं, मैं क्यों बताऊँ आ जाऊँ। बाबा कहते हैं कि चलो अपनी वहीं पे रह के करो, पर फर्क तो पड़ जाता है ना, क्योंकि फिर वो उतनी लेवल पे नहीं पहुंच सकता, वो देखा है हमने। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, इसीलिए ये इस समय जो भी कुछ हो रहा है ना, उसे साक्षी होके देखिए, आपके घर परिवार में भी जो हो रहा है, अब ऐसे हो जाओ कि आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जानते क्यों? क्योंकि ये अंतिम का भी अंतिम पड़ाव है। बाबा से कहिए बाबा बस मुंह का पेपर मत ला दिए। नहीं, वो तो आएगा, उसमें बाबा क्या करेगा? नहीं नहीं, आप देखो जब कोई तक सुनो सुनो, वो सब ठीक है, वो तो पेपर आएगा, उसके लिए आप मजबूत हो जाओ। नहीं उसी के लिए आजकल कर रहे हैं। 101% आपका पेपर आएगा अभी, और वो भी शुरू हो चुका है साथ साथ। इसलिए आप मत कहो बाबा को, आप ये कहो बाबा मुझे इस पेपर में जीतना है, बस, ठीक है। तो बाबा ने आगे कहा आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती अहो माया तुम्हें इन पर जीत, अहो माया तुम इन पर जीत पा लेती हो, माया बहुत बलवान है। बाबा ने कहा कि देखो ऐसे बच्चे भी हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चकनाचूर, मतलब एकदम क्या बन जाते हैं, चंडाल बन जाते हैं, तो हडगुड टूट पड़ते हैं। तो फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि बच्चे इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है। पहले तो फिर भी कुछ नहीं, पहले तो फिर भी चाहता था, अभी तो फिर भी बाबा कह रहे हैं, वापस उसी स्टेज पर ला रहे हैं कि अब इस तरह से जो पहले बाबा ने सख्ताई बरती थी, क्योंकि देखो साफ सुथरा करके तो लेके जाएंगे ना आपको। संस्था की जब शुरुआत हुई थी तो पवित्रता के ऊपर बहुत हंगामे किए गए, अभी उतना नहीं होते क्योंकि किसी को कहा नहीं जाता, पर मुरलियों के जरिए बाबा उसी ट्रैक पे बच्चों को वापस, उसके पीछे रीजन है क्योंकि आपको साफ सुथरा बना के ही तो स्वीकार करेंगे। कोई भी माँ अपने बच्चे को गंदा जो नाली से या गंदगी से निकला और रख लेगी, अपने गले से लगा लेगी, कैसे लगाएगी बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चे हैं, बने हैं तो साफ सुथरा तो करेंगे ना, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा इन बातों पे। बाबा ने जो हम बच्चों को समझाया है, जो मेन बात जो बाबा ने कही है वो क्या है कि तुमको क्या करना है, निश्चय की भी बड़ी परीक्षा होगी आपकी, परंतु ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना कि वो आपके साथ है, आपको देख रहा है। अच्छा, ओम शांति।